आदाब। मैं हूं आपका हकीम और आप देख रहे हैं हकीम हेल्थ गाइड। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो हमारे मुआशरे, समाज में एक बहुत ही संगीन गलतफहमी का शिकार है। क्या पहली बार हमबिस्तरी करने पर खून निकलना लाजमी है? क्या वाकई औरतों के जिस्म में कोई ऐसी सील या ताला होता है जो सिर्फ शादी की पहली रात को ही खुलता है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर कोई खातून खेलकूद, घुड़सवारी या वर्जिश में बहुत सरगर्म है, तो क्या उसकी वो तथाकथित सील पहले ही हट चुकी है? आज इस महफिल में, यानी हकीम हेल्थ गाइड पर, मैं वो सब कुछ बयान करने वाला हूं जो शायद आपके किसी करीबी दोस्त या यहां तक कि किसी हकीम या डॉक्टर ने भी इतने साफ लफ्जों में कभी नहीं बताया होगा। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो वर्जिनिटी के नाम पर डरे हुए हैं या अपने शरीक हयात पर महज एक निशान की खातिर शक करते हैं, तो ये पैगाम आपकी सोच की बुनियाद हिला देगा। इस गुफ्तगू के आखिर में मैं आपको एक ऐसा तरीका भी बताऊंगा जिससे घर बैठे इस पर्दे की हकीकत को समझा जा सकता है। लेकिन उससे पहले यह जानना बेहद जरूरी है कि हम किस पर्दे की बात कर रहे हैं और कुदरत ने उसे जिस्म में कहां जगह दी है। सबसे पहले तो यह नशीन कर लीजिए कि जिसे आप सील समझते हैं वो कोई प्लास्टिक का ढक्कन या लोहे का ताला नहीं है जो पूरी तरह से बंद हो। तिब्बी जुबान में इसे हाइमन हाइमन कहा जाता है। यह मखसूस जगह, योनि के दहाने पर मौजूद एक बहुत ही पतली, नाजुक और लचकदार झिल्ली होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर यह रास्ता बंद होता है तो औरतों को हर महीने होने वाली माहवारी, पीरियड्स का खून बाहर कैसे आता है? यहीं पर सबसे बड़ी जहालत और गलतफहमी है। हाइमन कभी भी दीवार की तरह मुकम्मल बंद नहीं होता। कुदरत ने इसमें छोटे छोटे सुराख रखे हैं ताकि जिस्म के फाजिल तरल पदार्थ बाहर निकल सके। यह रास्ता शुरू होने के महज 1 से 2 सेंटीमीटर अंदर की तरफ मौजूद होता है। अब बात करते हैं इसके टूटने की। लोग अक्सर पूछते हैं कि सील कैसे तोड़ी जाए। देखिए, यह कोई दीवार नहीं है जिसे हथौड़े से ढाया जाए। जब पहली बार कोई मर्द रसाई हासिल करता है तो उस दबाव से यह झिल्ली खिंचती है या इसमें बहुत बारीक कटाव आ जाते हैं जिसे लोग सील टूटना कह देते हैं। लेकिन क्या आपको इल्म है कि 50% से ज्यादा मामलों में पहली बार मिलाप होने पर खून का एक कतरा भी नहीं निकलता? जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। हाइमन बहुत ज्यादा लचकदार, स्ट्रेचेबल हो सकता है। कई बार ये इतना लचीला होता है कि मिलाप के बाद भी अपनी जगह बना रहता है। और कई बार ये बचपन में ही साइकिल चलाने, खेलकूद, छलांग लगाने या अचानक गिरने की वजह से अपनी जगह छोड़ देता है या फट जाता है। तो अगर आप ये जहन में बिठाकर बैठे हैं कि अगर खून नहीं निकला तो खातून पाक दामन नहीं है, तो आप दुनिया की सबसे बड़ी मेडिकल खता कर रहे हैं। अब सवाल आता है कि आपको कैसे अंदाजा होगा कि हाइमन की सूरत-ए-हाल क्या है? इसके कुछ जिस्मानी इशारे हो सकते हैं, लेकिन वो 100% पुख्ता नहीं होते। जब हाइमन खिंचता है तो कुछ खवातीन को हल्की सी चुभन या दर्द महसूस हो सकता है, कुछ को हल्का गुलाबी सा निशान या ब्लीडिंग हो सकती है, लेकिन बहुत सी औरतों को तो अंदाजा भी नहीं होता कि उनका हाइमन कब और किस जिस्मानी मशक्कत की वजह से हट गया। अगर कोई खातून खुद अपनी जिस्मानी कैफियत को समझना चाहती है तो उसका एक तरीका मुमकिन है। आपको एक साफ आईना, मिरर लेना होगा और पैरों को फैलाकर बैठना होगा। जब आप अपनी मखसूस जगह के बाहरी हिस्सों को नरमी से अलग करेंगी तो आपको रास्ते के दहाने पर एक बहुत ही बारीक गुलाबी रंग की खाल की परत नजर आएगी। अगर वो परत एक छल्ले, रिंग की तरह चारों तरफ से जुड़ी हुई दिख रही है तो इसका मतलब है कि वो अपनी असल शक्ल में मौजूद है। लेकिन अगर वो सिर्फ किनारों पर छोटे छोटे मांस के टुकड़ों की तरह दिख रही है तो इसका वाज़ेह मतलब है कि वो खिंच चुकी है या अपनी जगह छोड़ चुकी है। मगर यहां एक बात गौर करने वाली है जिसे आप अपने पल्ले बांध लें। हाइमन का होना या न होना कभी भी इस बात की दलील, प्रूफ नहीं है कि किसी ने जिस्मानी ताल्लुक बनाया है या नहीं। मेडिकल साइंस में वर्जिनिटी जैसा कोई लफ्ज हाइमन से जुड़ा हुआ नहीं है। कई बच्चियां तो पैदाइशी तौर पर इस झिल्ली के बिना ही दुनिया में आती है। तो क्या आप उन्हें कम किरदार कहेंगे? बिल्कुल नहीं। हमारी सोहबत और समाज ने सील जैसे लफ्ज को एक ख्वाब बना दिया है, जबकि यह जिस्म का महज एक हिस्सा है, जैसे आपके कान का पर्दा या आपकी आंखों की पलकें। अक्सर मर्द मुझसे पूछते हैं कि हकीम साहब, क्या हमें मिलाप के वक्त कुछ अलग महसूस होगा? सच तो यह है कि अगर खातून बहुत ज्यादा डरी हुई है तो उसके जिस्म के पट्टे, मसल्स सिकुड़ जाते हैं जिससे रास्ता तंग हो जाता है। ऐसे में मर्द को लगता है कि सील की वजह से सख्ती है, जबकि असल में वो सिर्फ उसकी घबराहट और खौज होता है। अगर आपका साथी पुरसुकून है और आपने फोरप्ले यानी प्यार और नजाकत को पूरा वक्त दिया है तो हाइमन का हटना एक निहायत ही सहज और आसान अमल होता है और इसमें कोई बड़ा खून खराबा नहीं होता।
तो हकीकत का खुलासा यह है कि सील तोड़ना कोई फतह हासिल करना नहीं है और न ही इसका टूटना किसी की पाकीज़गी का सर्टिफिकेट है। ये एक फितरी अमल है जो जिंदगी के किसी भी मोड़ पर किसी भी जिस्मानी काम से पेश आ सकता है। अगर आप अपने साथी के साथ एक खुशहाल और सेहतमंद रिश्ता चाहते हैं तो इस लाल दाद की उम्मीद छोड़िए और आपसी एतमाद, भरोसे की बुनियाद मजबूत कीजिए। हाइमन एक ऐसी झिल्ली है जो वक्त के साथ खुद ब खुद घिस सकती है या पतली होकर खत्म हो सकती है। उम्मीद है कि आज की इस बेबाक गुफ्तगू से हकीम हेल्थ गाइड के नाजरीन के मन के सारे डर और वहम खत्म हो गए होंगे। अगर आपको ये इल्म सही और सच्चा लगा हो तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो आज भी पुरानी और दकियानुसी बातों में फंसे हुए हैं। अगले मंजरनामे में हम बात करेंगे कि पहली बार मिलाप के वक्त दर्द से कैसे बचें और अपनी सेहत का क्या ख्याल रखें।